Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. भाई आज का बाजार जब मैं देख रहा था तो मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था। एक फ्रेंच दार्शनिक थे ब्लेस पास्कल। उन्होंने एक बहुत ही काम की बात कही थी जो मुझे लगता है कि बहुत ही मार्मिक सत्य है। उन्होंने कहा कि ऑल ऑफ ह्यूमैनिटीज प्रॉब्लम्स स्टेम्स फ्रॉम मैन्स इनएबिलिटी टू सिट क्वाइटली इन अ रूम, यानी कि अकेले चुपचाप बैठने में जो हम असमर्थ हैं बिल्कुल, उसकी वजह से आधी से ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं। और ट्रेडर के लिए तो ये बहुत ही काम की लाइन है, क्योंकि ट्रेडर के से तो बिल्कुल भी आराम से तसल्ली से चुपचाप बिना ट्रेड लिए बैठा ही नहीं जाता है। ऐसी छटपटाहट होती है इस बाजार में कि आपका मन करता है कि कुछ ना कुछ तो खरीद ही लें, कोई ना कोई ट्रेड तो दाग ही दें। कब तक यूं ही बैठे बाजार को देखते रहेंगे? अगर रेंज नहीं टूट रही है तो कोई नहीं, हम ही कुछ ना कुछ खरीद के बाजार को मजबूर कर दें कि वो रेंज तोड़ दे। तो इस तरह से कई बार इस तरह के बाजार में आप बिना काम के, बिना वजह के, बेवजह के ट्रेड्स ले बैठते हैं और उसका फिर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये बाजार ऐसा है जहां कोई खास मौके नहीं है। बोरिंग मार्केट है। बोरिंग मार्केट में एक रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है। 24,500 से लेकर 25,100 ये लेवल्स इनकी चर्चा करते हुए अब कई दिन हो गए हैं, लेकिन बाजार आप देखिए इस रेंज को तोड़कर बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं रखता। तो एक ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। अब इसमें क्या है, कभी कोई शेयर चल पड़ता है, हल्का फुल्का ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। कभी किसी में लगता है कि बहुत अच्छा रुझान है, वो भी टिकाऊ नहीं होता। तो ये बाजार ऐसा है। अब यहां पर आराम से तसल्ली से वेट करने का समय आया है। दूसरी बात, कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जहां बड़े दमदार ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देने का समय है। तो इंडेक्स को देखते रहेंगे तो कोई खास मौके नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो बड़े जबरदस्त मौके आपको सामने नजर आएंगे। और मौके बाजार में हमेशा होते हैं, चाहे कितनी ही गहन मंदी क्यों ना पसरी हुई हो, आपको अवसर जरूर दिखाई देंगे अगर आप देखना चाहें। तो देखिए, मौके बाजार में बहुत हैं। मौके कल भी बहुत होंगे, कल हजारों मौके होंगे और उसके लिए आज हम काम कर रहे हैं। तो याद रखिए मेरी इस बात को कि अभी आपको बाजार में क्या ढूंढना है। बाजार में आपको वो चार्ट्स ढूंढने हैं जहां सब्सटेंशियल करेक्शंस आ चुके हैं, यानी कि जिन स्टॉक्स में बड़ी तेजी आई थी 2023-24 में, 24 के अंत से जिसमें करेक्शन शुरू हुआ, 25 आते आते जिनमें करेक्शन काफी गहरा चुका था, नीचे के लेवल्स पर बेस बना पिछले 3-4 महीनों में और अब उनमें ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। उन चार्ट्स पर आपकी निगाह होनी चाहिए। एक नहीं, कम से कम 2 दर्जन चार्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां हूबहू यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल उन चार्ट्स पर फोकस कीजिए, बाकी दुनिया को जहां जाना है जाने दीजिए। ना इंडेक्स की परवाह कीजिए, ना बैंक निफ्टी की, ना निफ्टी आईटी की। केवल आपको परवाह करनी है तो उन 24-25 चार्ट्स की जहां मेजर करेक्शन आने के बाद एक अच्छा बेस बना, किसी में राउंडिंग बॉटम बन रहा है तो किसी में डबल बॉटम दिख रहा है, किसी में ट्रिपल बॉटम दिख रहा है। उन चार्ट्स पर फोकस कीजिए, वहां पर ब्रेकआउट की रेखाएं डाल दीजिए। अगर ब्रेकआउट आ चुका है तो डिप में बाय करें, और ब्रेकआउट नहीं आया है तो जब ब्रेकआउट आ जाए तब उसमें बाय करें। इस तरह से अगर आप अपनी एक लॉन्ग लिस्ट तैयार करके रखेंगे, यानी कि एक सूची पहले से तैयार करके रखेंगे, तो मौका आने पर आप तुरंत उसे पहचान पाएंगे। तो समय उन चार्ट्स का है। अब देखिए, एक और आपको ट्रिक बताता हूं। मान लीजिए कोई शेयर आपकी निगाह में है जिसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, बड़ा करेक्शन आ चुका है, करेक्शन के बाद बेस बन गया, बेस के बाद ब्रेकआउट की स्थिति बन रही है। अब आप उसका शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखना शुरू करें। शॉर्ट टर्म चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म चार्ट पर आएगा, यानी कि अगर आप उसका 60 मिनट देख रहे हैं या उसका डेली चार्ट देख रहे हैं तो सबसे पहले ब्रेकआउट वहां दिखेगा। जैसे ही आपको 60 मिनट पर ब्रेकआउट देखे, आप उस चार्ट को पहले से ट्रैक कर रहे हैं, आपका कन्विक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, बस अब आपको ट्रिगर की जरूरत थी। ट्रिगर आते ही उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ी मेहनत करेंगे तो बेहतर चार्ट सिलेक्शन कर पाएंगे। तो देखिए, बाजार में अलग अलग सीजन्स आते हैं, जैसे मौसम अलग अलग बदलते रहते हैं। अब दिल्ली में देखिए किस तरह की गर्मी पड़ रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली से पलायन कर जाएं, इसका मतलब ये है कि ठीक है, ये भी एक मौसम है, इसे भी हम सह लेंगे, इसको भी इंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर और बेहतर मौसम आएगा। तो बाजार में भी ये एक बोरिंग टाइम चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे कुछ समय में अच्छे मौके सामने आएंगे।
कहा सवाल कि कल कहां पर नजरें जमा कर रखें, तो भाई देखिए आज जो चार्ट सबसे अच्छे लग रहे थे, एक तो ऑटोज के चार्ट्स, ऑटो कंपनीज के चार्ट बड़े अच्छे लग रहे थे। तो मैं देख रहा था स्कॉट्स ठीक हो गया, आयशर मोटर्स में कुछ तेजी दिख रही थी, टाटा मोटर्स मजबूत दिख रहा था। तो ऑटो स्टॉक्स पर फोकस रखिए, ये एक स्पेस इंटरेस्टिंग दिख रहा है कल के लिए। और दूसरा, जो मिड कैप बैंक्स हैं, यानी कि छोटे निजी बैंक्स, इन पर आपका फोकस होना चाहिए। इनमें वापस से कुछ ट्रैक्शन दिख रहा है, तो यहां पर भी ध्यान दीजिए। तो ये दो सेगमेंट्स हैं जहां पर कल के लिए आप अपनी तैयारी रखिए, इन दो सेगमेंट्स पर फोकस करके चलिए। तो कल का बाजार भी हजारों मौके लेकर के आएगा, और कल उम्मीद है कि ये जो बोरिंग मार्केट्स हैं ये थोड़े इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा।